हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस एज पर देयर स्पीसीज और एज पर देयर काइंड। मतलब कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही पैदा करेगा, इंसान का बच्चा ही पैदा करेगा। ठीक है, और चूहे चूहे के, बिल्ली बिल्ली। ठीक है, वैसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स ओन काइंड के ही बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। इट इज a mode of reproduction where single parent produces new individuals और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, क्या बोला। इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग्स। और क्या होगा। The offsprings are identical to the parents। ठीक है, मतलब जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही आइडेंटिकल रहेंगे बच्चे। ठीक है, और क्या बोला है। इट में occur in both unicellular and मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम दोनों में देख सकते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट बच्चे को पैदा करेगा। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं, क्या क्या है इसके टाइप्स। देखो, सबसे पहला है फिजन। मतलब फिजन मतलब वेयर सिंगल सेल और सिंगल पेरेंट डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। ठीक है, लेकिन फिजन में भी दो प्रकार के हैं। एक है बाइनरी फिजन, जिसमें एक पेरेंट दो ऑफस्प्रिंग देगा, और एक है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या देगा। मल्टीपल फिजन एक पेरेंट से वन पेरेंट गिव्स मेनी ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब बाइनरी फिजन मतलब देखो, बाइनरी फिजन मतलब एक सेल ऐसा होगा,
ठीक है, मतलब एक पेरेंट सेल से दो ऑप्शंस निकलेंगे। ये किस में होता है? ये बाइनरी फिजन में होता है, बाइनरी फिजन में। लेकिन मल्टीपल फिजन में एक सेल होता है, उसमें ठीक है। तो ऐसे होता है तुम्हारा मल्टीपल फिजन। तो ये हमारा बाइनरी फिजन कहाँ देखते हैं हम? एमोएबा या फिर लेइसमेनिया, उसमें देखते हैं। लेकिन मल्टीपल फिजन किस में देखते हैं? मल्टीपल फिजन हम देखते हैं प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में देखते हैं, ठीक है। यह है तुम्हारा फिजन, ठीक है। क्लियर हुआ? फिजन क्लियर हुआ? फिजन क्लियर हुआ? देखो अभी फिजन के बाद आया बडिंग। फिजन के बाद आया बडिंग। बडिंग मतलब क्या है भाई? बडिंग, देखो बडिंग का मतलब क्या है? इट इज a type of asexual reproduction in which a bird is formed on the parent body, and after maturation it detaches from the parent body to becomes a new individual। मतलब देखो, ठीक है, ऐसा इंडिविजुअल है, ठीक है। उसमें क्या हुआ ना, जैसे बर्ड फॉर्मेशन होगा सबसे पहले, ठीक है। फिर वो बर्ड अपने अपने अपना ग्रो करेगा। फिर डिटैच होके, जब ये मैच्योर हो जाएगा, डिटैच होके वो एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। क्लियर? देखे ना, देखो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ऑन द सर्फेस, ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट, ए बर्ड इज फॉर्म्ड, एंड आफ्टर मेच्योरेशन, मतलब जब वो मेच्योर मतलब बड़ा होते जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तब वो अपने आप को डिटैच कर लेगा पेरेंट बॉडी से और एक नया इंडिविजुअल फॉर्मेशन करेगा। ये है तुम्हारा बडिंग। बडिंग मतलब क्या है? सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड ऑन पेरेंट, मतलब पेरेंट के बॉडी में बर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा? आफ्टर मैच्योर it detaches from the parent, उसके बाद फॉर्म से न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। ये है तुम्हारा बर्डिंग का प्रोसेस, बर्डिंग, ठीक है। ये है तुम्हारा बर्डिंग का प्रोसेस। क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच a bird is formed on the body of a parent, and after the maturation it detaches from the parent body and forms a new individual, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बर्डिंग, ठीक है। बर्डिंग के बाद आया, बर्डिंग के बाद है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, ये फ्रैगमेंटेशन अभी क्या है भाई? देखो सबसे पहली बात, ये सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसमें अगर हम ये एक पार्ट कर लिए, ये एक पार्ट कर ली, तो क्या होगा भाई? ये क्या ऑर्गेनिज्म मर जाएगा? नहीं, ये क्या करेगा, अपना एक इंडिविजुअल बना देगा ऐसे। वो ऐसे कि अपना यही होता है फ्रेगमेंटेशन। अगर उसको हम फ्रेगमेंट मतलब ऐसे तोड़े, तो तोड़ने के बाद वो एक नया इंडिविजुअल बना देगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इट इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग समथिंग इनटू पीसेस। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम उसको पीस पीस में डिवाइड करेंगे, तो वो क्या करेगा, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले होता है इसमें स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट्स। मतलब फ्रैगमेंट में तोड़े तोड़े गए, स्प्लिट हुआ, फिर एक एक मतलब एक एक जो स्प्लिट हुआ, individual part became new individual offspring, new individual or new offspring। मतलब जो जो पार्ट स्प्लिट हुआ, एक एक नए नए जो इंडिविजुअल पार्ट बने, वही इंडिविजुअल पार्ट एक एक न्यू न्यू इंडिविजुअल में फॉर्मेशन हो गए, या फिर बोल सकते हो एक एक ऑफस्प्रिंग में बदल गए, ठीक है। यह है तुम्हारा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के बाद तुम्हारा आया रीजनरेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन के बाद आएगा रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है भाई? देखो रीजनरेशन मतलब अगर यह एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन पार्ट मतलब तीन पार्ट में डिवाइड किए, तो क्या करेगा ना, एक एक इंडिविजुअल फंक्शन करेगा। ठीक है, मतलब रीजनरेशन में अगर तुम किसी ऑर्गेनिज्म को काट दिए, तो वो जो कटा हुआ पीस होता है ना, उससे एक और न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो सकता है। यह है तुम्हारा रीजनरेशन, ठीक है। रीग्रोइंग और replacing the cut part to a new individual, ठीक है। मतलब क्या बोला है, रीग्रोइंग और रिप्लेसिंग द कट पार्ट टू ए न्यू इंडिविजुअल। मतलब इसमें क्या होता है, मेनली पेरेंट्स आर कट, पेरेंट्स में कट मारते हैं, फिर जो नए एक एक नए नए पार्ट बने, द न्यू पार्ट regenerated to new individuals। ठीक है, मतलब जो कट होके न्यू न्यू एक एक पार्ट बने, वो क्या बने, एक एक नए नए इंडिविजुअल बने। क्लियर? रीजनरेशन क्लियर? ठीक है, ये है तुम्हारा रीजनरेशन, ठीक है, क्लियर।
उसके बाद आएगा स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद आएगा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये था रीजनरेशन, फिर आया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है भाई? स्पोर फॉर्मेशन में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस reproductive cells called spores। इसमें स्पोर्स फॉर्मेशन होंगे। मतलब अगर डायग्राम की बात करूं, ठीक है, तो ये है तुम्हारा स्पोर, ये है तुम्हारा राइजोपोस। ये राइजोपोस, राइजोपोस स्पोर फॉर्मेशन करके अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। राइजोपोस स्पोर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये है तुम्हारा स्पोरेंजियम, ये है तुम्हारे स्पोर्स, ठीक है। और ये है स्पोरेंजियोफोर, वन काइंड ऑफ हाइपी, ठीक है। और ये है राइजोइड। मेनली तुमको ये देखना है कि राइजोपोस स्पोर फॉर्मेशन करके अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जैसे कि ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वो राइजोपोस स्पोर स्टोर करके रखता है। और फेवरेबल कंडीशन हुआ तो ये जो सिस्ट होता है इसको हम सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट तोड़ के स्पोर को छोड़ देता है। फिर वो स्पोर जहां पे भी वो लगेंगे वो न्यू इंडिविजुअल अपना बनाएंगे, ठीक है। ये है तुम्हारा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट छोड़ दिया हूं। इसमें सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद रिलीज ऑफ स्पोर, फिर द स्पोर बिकम्स न्यू इंडिविजुअल और न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ऐसे है तुम्हारा स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद आया तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में न्यू प्लांट्स आर formed from stems और लीव्स और रूट्स, ठीक है। मतलब प्लांट के स्टेम, लीफ और रूट पार्ट से एक और नया प्लांट जनरेट हो सकता है। उसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। स्टेम से क्या निकलता है? स्टेम से होते हैं पोटैटोस, लीव से ब्रायोफाइलम,
और रूट से ग्रासेस। रूट से ग्रासेस निकलते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या है, जो प्लांट के बॉडी के पार्ट से एक और प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइलम सबसे इजी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम में देखो कैसे होगा ना, ठीक है, ये सब प्लांट है, लीफ है, लीफ से यहां से इससे फॉर्मेशन होगा, ऐसे से फॉर्मेशन होके वो एक न्यू इंडिविजुअल, अगर ये टूट के नीचे गिरा तो फिर से एक नया इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। ऐसा होता है ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम लीफ से होता है, ठीक है। अपने लीफ से एक और ब्रायोफाइलम का पेड़ वो इंडिविजुअल उग सकता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये था। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मौका दो जानने का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहो और जितना हो सके उतना मन लगा के पढ़ते रहो, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। एक और चीज़ है बोलने को, ठीक है, तुम्हारे अच्छे के लिए है, ठीक है। सुनो, आज है मौका तेरा कल सुधारने का, कहने वाले मिलेंगे बहुत, तू खुद करके दिखा, अपने लिए एक बार चल के देख तो सही, उम्मीद लेके चल तू, हौसला पकड़े चल तू, खींचने वाले बहुत मिलेंगे, तू आगे बढ़ के तो दिखा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, लर्न एंड ग्रो। तब तक बाय।